माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शिकफ़ा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है doctor.com। आज है सवाल जवाब का सिलसिला, बहुत सारे आपके सवालात, और आज जो सवालात मैं शामिल कर रही हूँ वो खास करके फाइब्रॉइड्स के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने किए और डॉक्टर हिना से मैं ये सवालात करूंगी। हिना के मुख्तलिफ शोज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे doctor.com का फोल्डर मौजूद है, वहां पर आप जाके प्रीवियस शोज जितने भी हैं वो देख सकते हैं। उसमें बहुत काम की बातें हैं आप ही के फायदे के लिए। चलिए जी, हम डॉक्टर हिना से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना। आज फाइब्रॉइड्स के हवाले से सारे सवालात मैं करूंगी क्योंकि मैंने गिन के वो सवालात जो हैं वो जमा करके रखे हुए थे। अच्छा, पहला सवाल जो है वो किरण की तरफ से है और वो ये पूछती हैं कि फाइब्रॉइड्स की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनकी साइज़ की वजह से होती हैं और उनकी लोकेशन की वजह से होती हैं। अगर छोटे से फाइब्रॉइड्स हैं और बिल्कुल वो कुछ नहीं कह रहे और कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई फाइब्रॉइड है। एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फाइब्रॉइड्स इज़ वेरी हैवी पीरियड्स, मेनोरेजिया जिसको हम कहते हैं। हैवी ब्लड फ्लो होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो जाती है एट टाइम्स, क्योंकि वो हार्मोन्स के साथ भी इंटरफेयर कर रहे होते हैं कुछ फाइब्रॉइड्स। तो और समटाइम्स लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो जाता है और प्रेशर सिम्टम्स होने लग जाते हैं अगर बहुत बड़े साइज का फाइब्रॉइड होता है तो। अच्छा। और कभी कभार इतने ज़्यादा प्रेशर सिम्टम्स होते हैं कि वो आपकी बाउल और ज़्यादातर ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, तो फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन यानी कि बार बार आपको वॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। और समटाइम्स योर बाउल मूवमेंट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द फाइब्रॉइड इफ़ इट इज़ वेरी बिग इन साइज। और सेकेंडली ये होता है कि अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है फाइब्रॉइड का और वो उसकी साइट ऐसी होती है कि वो बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब जो कि हमारी यूट्रस के साथ अटैच्ड होती है, जहाँ से फर्टिलाइज्ड ओवम आता है, या अगर फर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइजेशन हो जाती है ट्यूब में और फर्टिलाइज्ड एग आता है और आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, अगर वो जगह ब्लॉक कर रहा है फाइब्रॉइड तो फिर प्रेगनेंसी में कंसीव करने के लिए इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। उस कंडीशन में मायोमेक्टमी जो कि उस ऑपरेशन को हम कहते हैं, उस प्रोसीजर का नाम है जिससे हम उस फाइब्रॉइड को रिमूव कर देते हैं और यूट्रस अपनी जगह पे प्रिजर्व रहता है और उससे इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं फाइब्रॉइड्स की वजह से, डिपेंडिंग ऑन देयर साइट एंड साइज। ठीक है। अच्छा, अब ये है हुदा का सवाल ये है कि फाइब्रॉइड्स उनको हुए थे, उन्होंने रिमूव कराया, फिर हो गया। यूजुअली इतनी ज़्यादा रिकरेंस नहीं होती फाइब्रॉइड्स की, लेकिन सम टाइम्स ऐसा हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा से रिकरेंस हो जाए, लेकिन सम टाइम्स हो जाते हैं। तो अगर उनके फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा उनको सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत हैवी ब्लीडिंग है जो कि दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहे और बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, रूटीन लाइफ उनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो फिर देन शी शुड गो फॉर अनदर ऑपरेशन में भी और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, मे बी अ सेकेंड ओपिनियन ले सकती हैं वो। और अगर उन्हें कंसीव करना है, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और वो कंसीव करना चाह रही हैं और उनकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं कंसीव करने में, तो फिर उनको वो साइट देखनी पड़ेगी फाइब्रॉइड्स की। अगर उसमें इंटरफेरेंस है, वो ब्लॉक कर रहे हैं उसको वे ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग या वे ऑफ द ओवम, तो या स्पर्म का वे ब्लॉक हो रहा है, तो उसमें फिर उनको रिमूव कराना ज़रूरी हो जाएगा इफ़ दे आर रियली कॉजिंग हर प्रॉब्लम्स। और इफ़ दे आर नॉट कॉजिंग हर प्रॉब्लम्स, दे आर स्मॉल इन साइज, तो फिर और थोड़ा बहुत पेन या हैवी पीरियड्स होते हैं तो वो मेडिकेशंस पे कंट्रोल कर सकती हैं। बट इफ़ दे आर कॉजिंग मेजर प्रॉब्लम्स तो फिर तो उनको सर्जरी करवानी ज़रूरी है। एंड देन शी कैन टेक अनदर ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन, और फिर उसके बेस पे वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनको क्या करना है। अच्छा, रोहाना का ये सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम फाइब्रॉइड्स जो है उसको प्रिवेंट कर सकें। एक्चुअली फाइब्रॉइड को प्रिवेंट करने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता। ऐसा कुछ आप कर नहीं सकते कि आप फाइब्रॉइड को प्रिवेंट करें, क्योंकि फाइब्रॉइड्स यूजुअली उन खवातीन में जहाँ पे ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, ईस्ट्रोजन जैसे कि सेक्स हार्मोन है, उसका एक्सपोजर जब होता है बहुत ज़्यादा तो फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं। और ज़्यादातर ये जैसे कि पीरियड्स स्टार्ट होते हैं जिनको बहुत जल्दी अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है, जिन बच्चियों में और बहुत देर तक मेनोपॉज रहता है तो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जिनके बच्चे कम होते हैं या फिर जिनके बच्चे नहीं होते हैं, नली पैरस होती हैं या बहुत एक आध बच्चा होता है और बहुत ज़्यादा उनकी ईस्ट्रोजन में ब्रेक्स नहीं आए होते, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं फाइब्रॉइड बनने के। तो उसमें आप अपने ईस्ट्रोजन लेवल्स को तो आप इतना कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही आपकी
प्यूबर्टी और आपकी प्रेगनेंसीज आपके अपने हाथ में नहीं होती। और सेकेंडली ये है कि हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा ख्याल कर सकते हैं कि समटाइम्स ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह खा रही होती हैं पेशेंट्स, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जो कि बहुत अनकॉमन है, यूजुअली ऐसा नहीं होता, उसकी वजह से कभी कभार चांसेस होते हैं। तो वो कोशिश करें कि अपनी डॉक्टर से मशवरा करें और बिल्कुल उस जिस तरह से डॉक्टर उनको बताती हैं और जितने अरसे के लिए वो बताती हैं खाने के लिए, सिर्फ उतने अरसे के लिए इस्तेमाल करें। कंटिन्यूसली अपनी तरफ से वो कंटिन्यूसली उनको यूज़ ना करें, क्योंकि उनमें हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स का फिर बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, शीमा का ये सवाल है, वो ये पूछना चाह रही हैं कि मीटिंग के दौरान अगर उनको लोअर पोर्शन पे पेन होता है या किसी किस्म की कोई जलन होती है, तकलीफ होती है, तो क्या उसका रीज़न फाइब्रॉइड्स है? नहीं, आप इंटरकोर्स की बात कर रही हैं। जब इंटरकोर्स होता है एक मेल और फीमेल में, और अगर वो डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, जिसको हम डिस्परूनिया कहते हैं, यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स वो होता है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। इसका मतलब किसी जगह पे नीचे किसी चीज़ में इन्फेक्शन है, इट कैन बी वजाइनल, या इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है। यूजुअली फाइब्रॉइड्स की वजह से डिस्परूनिया नहीं होता, अनलेस और अनटिल के फाइब्रॉइड्स बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर हो, यानी कि जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, दैट इज द माउथ ऑफ द यूट्रस। अगर बिल्कुल वहाँ पर हैं, बहुत बड़े साइज के हैं, तो देन दे मे कॉज सम पेन, जैसे सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स जिनको हम कहते हैं, दे मे कॉज सम पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स, बट अदरवाइज यूजुअली फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, अनलेस और अनटिल they can produce other symptoms but mostly not pain। तो पेन जो होता है या जलन होती है वो यूजुअली इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, इन्फेक्शंस की वजह से होती है। तो वो उनको जाके अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाना चाहिए पेरिनियम का, ताकि वो उनकी डॉक्टर सॉर्ट आउट कर सकेंगे मे बी देयर सम इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द वल्वर रीजन, या फिर वजाइनल रीजन में है, या अंदर है, या यूट्रस में है। तो इट कैन बी वन ऑफ द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जिसकी वजह से उनको ये पेनफुल इंटरकोर्स होता है। ठीक है, आखिरी सवाल है और ये ताहिरा का है। वो ये जानना चाह रही हैं कि जिस तरह से फाइब्रॉइड्स की अगर सर्जरी करवाई जाए तो रिकवरी टाइम क्या होता है? क्या ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते में पर्सन जो है वो अपने काम कर सकता है या उसको महीना लगेगा? वेल, हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो नहीं कहेंगे, 4 to 6 वीक्स तो ज़रूर लगते हैं कि फुली वो रिकवर हो जाएं, और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड और कितना मतलब कि वो कितना ज़्यादा उसने डैमेज किया है, या डैमेज तो खैर मैं नहीं कहूँगी, कभी कभार इतने बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं और फैमिली कंप्लीट होती है पेशेंट की, तो हमें पूरा यूट्रस निकालना पड़ता है, मतलब कि हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है, वो रिमूव करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स ऑन के कितना बड़ा साइज था फाइब्रॉइड का और कितना ज़्यादा उसने असर किया है नीचे, तो उस पर भी रिकवरी डिपेंड करती है। वैसे यूजुअली जितने भी मेजर सर्जरीज हैं 4 to 6 वीक्स के बाद पेशेंट्स जो हैं वो अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन पे वापस जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ मौजूद रही, तमाम सवालात के जवाब बहुत डिटेल के साथ दिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।